क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं? क्योंकि प्रेम तो सब कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लव मैरिज में हैं, मतलब लव में है, रिलेशनशिप में है, और उन्हें चाहते हैं कि हाँ यार शादी होगी कि नहीं होगी हमारी। तो ये योग देखने की बहुत ज़रूरत है। कुंडली में देखा जाता है, पता चलता है एस्ट्रोलॉजी से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो दोनों तरह की बात में से कुछ एक बात जानना चाहते हैं, अपना नेचुरल जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि हाँ, कि मेरी कुंडली में, या मैं कैसे देखूँ, कैसे पता लगे कि मेरी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, अरेंज मैरिज के योग हैं, या फिर मेरे प्रेम विवाह के योग है कि नहीं असल में। तो बने रहना वीडियो में। देखो, प्रेम विवाह के योग तब बनते हैं जब कुंडली में पंचम भाव बड़ा मजबूत हो, अच्छा हो, स्ट्रांग हो। उसपे किसी पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह वहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे ना हो। मतलब सिंपल सी बात, वो भाव स्ट्रांग हो, उस ग्रह का मालिक स्ट्रांग हो, उस भाव पे कोई गलत दृष्टि ना पड़ रही हो किसी क्रूर ग्रह की, वो मजबूत हो और सकारात्मक हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसका सप्तम भाव से किस तरह कनेक्शन बन रहा हो, समझना क्यों। पंचम भाव प्रेम का, फिर प्रेम का, रिलेशनशिप का, लव रिलेशनशिप का भाव है। ठीक है, बुद्धि का भी है। और सप्तम भाव शादी का है। जब पंचम का सप्तम से कनेक्शन बनता है किसी तरीके से, तभी ये संभव होता है कि हाँ भाई शादी हो पाएगी। या पंचम सप्तम दोनों मजबूत हों, या सप्तम थोड़ा हल्का हो पर पंचम मजबूत हो, तभी हो पाता है कि हाँ भाई लव मैरिज हो जाएगी, या जिस रिलेशनशिप में वो हो जाएगी। तो आज कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा मैं साथ ही साथ इस वीडियो में, तो वो भी सुनना। तो ये देखना बहुत जरूरी है, यानी सप्तम भाव का अच्छा होना जरूरी है, पंचम भाव का अच्छा होना जरूरी है। जब दोनों ही भाव अच्छे होते हैं और उनका आपस में कनेक्शन होता है, तब लव मैरिज के योग बनते हैं कुंडली में। सिंपल सी बात है। खराब कैसे होते हैं भाव, ये भी समझने वाली बात है। खराब होने का बहुत सिंपल है कि वहां पे किसी क्रूर ग्रह को मैंने राहु, केतु, शनि, ठीक है, मंगल भी क्रूर में आता है, वो खराब है। यानी कि ये ग्रह की कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट ही दे रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, या वहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में नेगेटिव बैठे हुए हैं, या वहाँ पे दृष्टि उनकी नेगेटिव पड़ रही है, तो उसको खराब कर देंगे। तो होता है कि अक्सर में ऐसे में रिलेशनशिप जो होता है, लव रिलेशनशिप, वो टूट जाता है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि एंड शादी नहीं हो पाती। दूसरा कि पंचम भाव तो बहुत अच्छा है, और कुंडली में स्ट्रॉन्ग योग कई बार क्या होता है, सप्तम भाव खराब है, तो मतलब लव मैरिज का तो योग, लव के योग है, पर कई बार मैरिज के योग नहीं हो पाते हैं, या मैरिज बहुत विलम्ब से होती है, तो वो भी एक बार समस्या बनती है। दूसरा, आपका जो पार्टनर है ना, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, लड़का लड़की जो भी है, उसकी कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं, उसकी अरेंज मैरिज के योग है। तो इस तरह की ना कई सारी समस्या होती है। तो सिंपल, दोनों की कुंडली में पंचम भाव अच्छा होना चाहिए, सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए, पंचम सप्तम का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। क्रूर भाव, क्रूर ग्रहों की, नकारात्मक ग्रहों की, मार्गेश की दशा, दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ बैठे नहीं होने चाहिए। इस तरह की से जब होते हैं योग, तब होता है कि हाँ, एक सफल शादी, प्रेम विवाह का योग बन रहा है, और उसकी वजह से प्रेम विवाह हो जाएगा। अब कुछ और योग मैं बता देता हूँ जो प्रेम विवाह से जुड़े होते हैं। मैंने जो देखा है कि सब पंचम भाव पर अगर राहु की दृष्टि हो, या पंचम भाव, वहाँ पंचम भाव में राहु बैठा हो, तो अक्सर लोगों को धोखा मिलता है, प्रेम रिलेशन उनका टूटता है। ठीक है, केतु बैठा हो पंचम भाव में, तो लोग हमेशा अपने प्रेमी से विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो ब्रेकअप हो जाता है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, दूर रहते हैं। यही सेम प्रभाव इनकी दृष्टि पर भी है, मतलब पंचम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि होगी तब भी यही होगा। शनि अगर नकारात्मक है आपकी कुंडली में, तब भी आपका रिश्ता टूटता है। दूसरी बात, शनि अगर सकारात्मक है कई बार, और हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि शनि आपको हमेशा अच्छा देता है, तो कई बार तब भी वो रिश्ता टूटता है। ठीक है, दूसरी बात, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, और आप पहले अपने कार्य क्षेत्र को, अपने जीवन में कर्म को महत्व नहीं दे रहे, सीधा प्रेम को महत्व दे रहे, तब भी आपका रिश्ता टूटता है। मंगल, मंगल की अगर दृष्टि पंचम भाव पे हो, तो व्यक्ति बहुत झगड़ालू हो जाता है अपने पार्टनर को लेकर के, पार्टनर से बहुत झगड़े होते हैं, जिससे रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा अगर पंचम भाव का मालिक होकर 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति जितना ज्यादा इमोशनल होता है, ज्यादा ओवर थिंक करता है, सोचता ज्यादा है, जिससे रिश्ता टूटता है गलत फहमी की वजह से। ठीक है, सामने वाला है, उसके इमोशंस को, उस चीज को झेल ही नहीं पाता, कि इतना इमोशन है कैसे झेलूं, इस तरह की समस्या आती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ योग आपको बताए। राहु लगन में बैठ जाए तब भी, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि डालता है, मैंने कहा वो खराब होता है। केतु भी ऐसे बैठ जाए तो भी खराब होता है। 11वें भाव में राहु केतु बैठ जाए तब पंचम में दृष्टि डलती है, तो खराब हो जाता है मामला। तो ये इस तरह से प्रेम विवाह के योग यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? उपाय कुंडली देख करके, पूरा एनालाइज करा करके आप मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करा सकते हैं,
और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या संभव है प्रेम विवाह के नहीं होना। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैं प्रेम विवाह में हूँ और उनकी कुंडली में पता चलता है प्रेम विवाह के योग ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ, अब कितना ही उपाय कर लो राहु आपको चीज नहीं देगा, राहु आपको अटैच कर देगा और सामने वाला तो धोखा देगा, कहीं और जाएगा, आप अटैच रहोगे तो फिर खुद पे काम करना बहुत जरूरी है, खुद की बुद्धि पे काम करना उस टाइम में बहुत जरूरी है। तो आप उस टाइम पे वो मतलब कोई छोड़ दे मेरे हिसाब से, जितने मैंने केस देखे हैं कि उनको प्रेम मिलेगा, वो अरेंज मैरिज करें खुश रहें, राहु के उपाय फिर भी करने पड़ेंगे। फिर राहु आपके बुद्धि के स्थान में बैठ गया तो बुद्धि खराब करेगा, तो आपके जीवन के और हिस्से को भी खराब करेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को मतलब कुंडली में योग होते ही नहीं है तो वो प्रेम के पीछे पड़े ही ना, उसको एक्सेप्ट ही कर ले, लास्ट ऑप्शन ये होता है, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे योग देखे हैं। दूसरा, लगन में शुक्र और राहु, या शुक्र राहु, शुक्र अच्छा है साथ में राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ज्यादा रहते हैं, वो व्यक्ति के पास ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उसके लोग मिल जाते हैं, चाहे वो ये दोनों पे अप्लाई होता है, लड़की पे भी लड़के पे भी। ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए, जो कुंडली में किसी को बदल जाए योग ये ऐसा है कुछ, तो वो लोग थोड़े से धोखा आपको देंगे। उदाहरण, अगर मैं किसी से ऐसे प्रेम में पड़ जाता हूँ और सामने वाला कोई लड़की उसके कुंडली में ऐसा योग है, तो सिंपल सी बात है वो उसका कहीं और भी कनेक्शन होगा तो उसका से लोग मिल जाएंगे और उनसे अटैच भी हो जाएगी, मुझे धोखा मिलेगा। ये सेम लड़कों पे भी है। ठीक है, मतलब किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो लड़की को उससे सावधान रहना चाहिए। खैर पता चल जाए तब की बात है, पता कहाँ चल पाता है। तो इस तरह के योग कुछ होते हैं, मैंने बताया प्रेम विवाह के योग कैसे हैं, उपाय भी इसके कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। माँ कामाख्या की वजह से आपका प्रेम आपको मिल जाता है, माँ दुर्गा की आराधना से, शिव शक्ति की आराधना से आपको अपना प्रेम पा सकते हैं। और याद रखना है कुंडली में कुछ लक्षण साफ साफ कहते हैं, कुछ योग साफ साफ कहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता, तो पीछे ना पड़े, इस बात को स्वीकार कर लें। मैंने बहुत बार देखा है, प्रेडिक्शन भी की है कि आपको प्रेम विवाह नहीं होगा, लोग पढ़ते हैं, भविष्य में उनका रिलेशन टूटता है और फिर दुखी होते हैं, फिर आते हैं कि अब क्या करें, कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि उसका कुछ इलाज है ही नहीं, वो लिखा ही नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज या ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। और कुंडली एनालाइज करानी है अगर आपको, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली एनालाइज कराने के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद।